दिल्ली सरकार ने आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय समाधान निकाला है। हम केंद्र सरकार से भी लगातार संपर्क में हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लागू किया जाएगा। जब से आम आदमी पार्टी की पिछले 7 साल में दिल्ली में सरकार है, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलके हम लोगों ने प्रदूषण को कम करने के कई उपाय किए हैं और इसमें खासकर मैं दिल्ली के लोगों का शुक्रिया करना चाहूँगा, उन्हें बधाई देना चाहूँगा, उन्हें धन्यवाद करना चाहूँगा कि दिल्ली के लोगों ने बढ़ चढ़ के प्रदूषण को कम करने में हिस्सा लिया। मोटे मोटे तौर पे 10 कदम अभी तक हम लोगों ने उठाए। पहला, दिल्ली में 24 घंटे बिजली कर दी। इसकी वजह से ढेरों जनरेटर चला करते थे दिल्ली में, ढेरों जनरेटर, कई हजार लाख जनरेटर चलते थे। वो जनरेटर बंद हो गए और उन जनरेटर्स के बंद होने से जो धुआं निकलता था दिल्ली के अंदर वो बंद हो गया। ये बहुत बड़ा कारण है दिल्ली के अंदर प्रदूषण कम होने का। दूसरा, डस्ट पोल्यूशन के ऊपर हमने काबू पाने की कोशिश की। इसके ऊपर बड़ी सख्ती की गई। जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट्स है वहाँ वहाँ इंस्पेक्शन टीम्स भेजी गई, हैवी फाइन लगाए गए, पेनल्टी लगाई गई ताकि डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। तीसरा, पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बना। दिल्ली के दोनों तरफ जो ट्रक, रात को हम देखते थे कितने ट्रक दिल्ली के अंदर आया करते थे, वो पोल्यूशन करते थे सारी रात, और सुबह जब हम उठते थे बाहर वॉक करने जाते थे तो कितना पोल्यूशन होता था। अब केंद्र सरकार ने जो पेरिफेरल एक्सप्रेसवे दोनों तरफ बनाया है, उसकी वजह से सारे ट्रक जो हैं, जो दिल्ली के अंदर जिनको नहीं आना, वो बाहर की बाहर निकल जाते हैं। चौथा, 2 थर्मल पावर प्लांट थे दिल्ली में, जिन कोयले से बिजली बनाने वाले, जिनकी वजह से हवा के अंदर छोटे छोटे कोयले के कण चले जाते थे, वो आपकी सेहत के लिए बड़े खराब होते थे। वो दोनों थर्मल पावर प्लांट बंद कर दिए गए। आज दिल्ली पूरे देश का अकेला ऐसा राज्य है जहां के अंदर कोई थर्मल पावर प्लांट नहीं है। पांचवा, उद्योगों, दिल्ली के अंदर जो इंडस्ट्री है वो पहले जो फ्यूल इस्तेमाल करती थी, वो फ्यूल जो है वो बड़ा पोल्यूशन करता था। हमने सारी इंडस्ट्रीज के अंदर वो पोल्यूशन बंद कर दिया, पोल्यूशन वाला फ्यूल, और अब 100% इंडस्ट्री दिल्ली के अंदर पाइप्ड नेचुरल गैस इस्तेमाल करती है, जिससे प्रदूषण नहीं होता। ये भी बहुत बड़ा एक काम किया गया। ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी लाई गई। जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है, मान लीजिए सड़क बननी है, तो पता चलता है इतने पेड़ काटने पड़ेंगे। अब विकास के लिए कई बार काटने भी पड़ते हैं, लेकिन हम ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी लेके आए कि इतने बड़े बड़े पेड़ अगर उनको काट दिया जाए तो ये एक तरह से हमारे लिए नुकसान है। कई 100 साल पुराने पेड़, उन पेड़ों को अब काटा नहीं जाएगा। उन पेड़ों को वहाँ से उखाड़ के कहीं और, दिल्ली में कहीं और उनको लगा दिया जाएगा ताकि पेड़ों का नुकसान ना हो सके, पेड़ कम ना हो। ग्रीन दिल्ली ऐप बनाया गया। इसमें अभी तक लगभग 23,000 शिकायतें आई हैं। इसमें अगर कहीं भी कोई धुआं उठ रहा है, कहीं कोई कूड़ा जलाया जा रहा है कहीं, तो आप शिकायत कर सकते हैं। 23,000 शिकायतें आई हैं, उनमें से 93% शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है। ग्रीन वॉर रूम एक बनाया गया है, जिसमें सारे डेटा की लगातार रियल टाइम बेसिस पे एनालिसिस होती है। पराली का डेटा आता है, डेली पोल्यूशन का डेटा आता है, डेली एयर क्वालिटी का डेटा आता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू किया गया दिल्ली के अंदर, जिसका काफ़ी अच्छा असर हुआ। और 10वां कदम है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी दिल्ली के अंदर लागू की गई, जिसकी सबने तारीफ की है। और धीरे धीरे जैसे जैसे दिल्ली पेट्रोल और डीजल के व्हीकल छोड़ के इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बढ़ेगी, वैसे वैसे दिल्ली के अंदर और पोल्यूशन कम होगा। इन सर्दियों के लिए हमने 10 पॉइंट्स का एक्शन प्लान बनाया है। सबसे पहला, पराली। जैसा मैंने बताया कि पूसा इंस्टीट्यूट की मदद से एक डीकम्पोजर बनाया गया है, घोल बनाया गया है। डीकम्पोजर मतलब घोल, एक ऐसा घोल बनाया गया जिसको छिड़काव करने से किसानों को पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। दिल्ली के अंदर ये सरकार मुफ्त में छिड़काव कर रही है, सारे किसानों के लिए मुफ्त में छिड़काव कर रही है। ये छिड़काव जो है ये पंजाब सरकार भी कर सकती है, हरियाणा सरकार भी कर सकती है, उत्तर प्रदेश सरकार भी कर सकती है, उनको भी करना चाहिए।